Hello bachcho, let's read the question. Question says that find limit x tends to 3 plus x upon gif of x. Is it equal to limit x tends to 3 minus x upon gif of x? डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि जी आई एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 2 तक है, ठीक है, मतलब 2 से कम और 1 से ज़्यादा है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। मतलब कि अगर जस्ट मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर मान लेते हैं 1.5 है, तो इसका एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? ये होगा 1 के बराबर। ओके, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला जो इंटीजर जो है वैल्यू है उसके बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और हमें वैल्यू किसका निकालना है? x अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स का। ओके, तो क्या करेंगे? x इज इक्वल टू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 3 प्लस एच, और h का किसको टेंड कर रहा है? 0 को। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो गया? ये हो गया 3 प्लस एच अपॉन जी आई एफ ऑफ 3 प्लस एच। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट अगर पुट कर रहे हैं लोग, तो देखिए अब जी आई एफ ऑफ एच क्या है कि 3 प्लस कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे 1 के बाद 1.1 1.2, ये डायरेक्ट 1.9 तक, 1.9999 तक वैल्यू किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। इसका मतलब 3 में कुछ भी ऐड ऑन करते हैं तो ये इसका जी आई एफ का वैल्यू किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0, 3 प्लस एच, और अपॉन में क्या हो गया? अपॉन में हो गया 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एच बाई 3, 1 प्लस एच बाई 3। अब हम लोग h का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू क्या है? 0। तो इसका फाइनली आंसर किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। ओके, तो ये तो हो गया, जस्ट इसको कंसिडर कर रहा है 1 के a के बराबर। अब कह रहा है कि क्या ये इक्वल है किसके? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एक्स अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एक्स अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली x इज इक्वल टू क्या मानेंगे? x इज इक्वल टू मानेंगे 3 माइनस एच। ओके, तो 3 माइनस एच हो गया। अब हम लोग जहाँ पे h का वैल्यू क्या है? टेंड कर रहे हैं 0 को, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस एच, और ये हो गया जी आई एफ ऑफ एस 3 माइनस एच। अब अभी हमें पता है कि अगर x का वैल्यू 1 से लेकर के 2 से अगर कम है, मतलब 1 से लेकर के 1.999 तक है, तो वैल्यू किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के बराबर। तो सिमिलरली 3 में से कुछ भी अगर माइनस कर दिए, ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया 3 माइनस एच अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से वैल्यू किसके बराबर आ गया? ये आ गया 3/2, और h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो किसके बराबर? 3/2 के। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नो। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।